जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा है कि वोट दो और यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करो। ये कैसे मुमकिन होता है? जी जनाब, ये आपको पता है कि यूके में इलेक्शन चल रहे हैं। लेबर पार्टी का और कंजर्वेटिव पार्टी का बहुत ही मुखालफत एक दूसरे से ये की जा रही है, बहुत ही मुखालफत कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे से। और लेबर पार्टी की डिफरेंट जो है ना, वो उन्होंने लोगों के सामने अपनी जो है ना वो रख दी हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमें वोट देंगे तो हम आपको ये सहूलतें देंगे। और ऋषि सुनक उस वो जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, उन्होंने बोला है कि अगर जो है ना वो मुझे वोट देंगे तो मैं जो है ना वो जो सीजनल वर्क वीज़ा 5 ईयर्स यूके सीजनल वर्क वीज़ा, और वो भी बिल्कुल फ्री 2024 से 2029 तक जो है ना सीजनल वीज़े दिए जाएंगे और वो लोगों के लिए फ्री कर रहे हैं। अगर आप जो है ना उन्होंने ये प्रूव कर दिया और यूके की होम ऑफिस में ये बात चली गई है। और यूके की प्रूव शुदा वेबसाइट www.gov.uk में ये अनाउंस हो चुका है कि यूके सीजनल वीज़े जो है ना वो फ्री बिल्कुल आपके लिए लोगों के लिए वो रख दिए गए हैं, और जो 2024 से इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। और 2024 में ही 45,000 सीजनल वर्क वीज़े बिल्कुल फ्री लोगों को दिए जाएंगे। और ये आप लोगों के लिए इन्होंने ये बात सामने रख दी है। और ये सारी डिटेल क्या है, सारी डिटेल बताते चलेंगे जी आपको इस वीडियो में। आपको पता है कि रवांडा जो है ना वो बिल पास हो चुका है और वहाँ भी लोगों को धड़ाधड़ भेजा जा रहा है और कुछ को बाद में भेजेंगे। वो सारा सीन क्या है, ऋषि सुनक ऐसा क्यों कर रहे हैं और लेबर पार्टी वाले इसको जो है ना वो एतराज़ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, इसको मना कर रहे हैं, रोका जा रहा है। ये सारा कुछ बताते चलेंगे जी आपको इस वीडियो में। वीज़ा कैसे हासिल करना है वो भी बताएंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो। एक तरफ तो आप सोच रहे होंगे कि लोगों को पकड़ पकड़ के ये अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, रवांडा में भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सीजनल वर्क वीज़ा निकल रहा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। 4 जुलाई 2024 में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऋषि सुनक और लेबर पार्टी में सख्त मुखालफत चल रही है। ऋषि सुनक को इन दिनों बहुत नफरत का सामना करना पड़ रहा है। रवांडा बिल के हवाले से जो इलीगल लोगों को यूके से निकाल कर रवांडा रवाना किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऋषि सुनक इलेक्शन से पहले कैसी चाल चली कि इसका जिक्र हर एक बंदा कर रहा है जनाब। और इस मौजू पे मैं वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ। ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया है, जिसकी खबर ने होम ऑफिस ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी है। और यूके की प्रूव शुदा वेबसाइट www.gov.uk में इसकी खबर अनाउंस हो चुकी है कि जनाब 5 साल का सीजनल वर्क वीज़ा यूके में जो है ना वो जो है ना इसकी अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है, जो 2024 से 2029 तक होगा। ये सीजनल वर्क वीज़ा, पहले आप खुद ये फ़ोटो देखें उस तो जनाब सबसे पहले तो आप ये 2 पिक्चर देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यूके होम ऑफिस ने और यूके की प्रूव शुदा वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। और वहीं से मैंने पिक लेके मैंने आपको बताया है। अगर आप ये जाके सारा कुछ देखना चाहते हो तो वेबसाइट जो है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके सारी सर्च कर लें। आपको बताते चलें कि इस वीज़े की सारी जो है ना वो तफसीलात जो है ना वो ये हैं कि इनके लिए उन्होंने यूके गवर्नमेंट ने 50 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। और ये वीज़ा है क्या? वीज़ा जनाब आपको पता है कि ये सीजनल वर्क वीज़ा है, तो इसके लिए फ्रूट और जो वेजिटेबल पिकिंग की जॉब्स हैं जो आपने करनी है। और इसके अलावा पोल्ट्री फार्म में भी ये जॉब्स हैं। और टोटल मिला के ये इन्होंने 50 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट की है। और इस साल 2024 में इलेक्शन होने के बाद जुलाई के बाद इन्होंने 45,000 जो है ना वो वीज़े अनाउंस करने हैं। 45,000 वीज़े जो है वो नेट पे जारी कर दिए जाएंगे। और इसके बाद 2029 तक ये लोगों को बुलाते रहेंगे, वीज़े देते रहेंगे। उसके बाद अभी तक ये तफसील नहीं आई है कि 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में ये कितने वीज़े इन्होंने देने हैं, ठीक है ना, टोटल कितने वीज़े देने हैं। लेकिन इस साल 45,000 वीज़े जो है ना इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जो इंशाल्लाह जुलाई के बाद हो जाएंगे। एक तरफ तो आप देखें, अगर एक तरफ देखें तो स्टूडेंट को जो है ना वो ऋषि सुनक ने, आपको पता है कि वो बैन कर दिया कि वो अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकते। और इसके बाद एक जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है कि जो है ना स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही, मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग यहाँ से आके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी एक मखसूस किस्म की जो है यूनिवर्सिटी है, मतलब महंगी है, वहाँ पे सिर्फ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको पता है कैरियर वर्क वीज़े पे भी डिपेंडेंट नहीं आ सकते। और स्किल्ड वर्कर वीज़े पे भी जो आते हैं वो उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि ना होने के बराबर, ना होने मतलब ये कि आप अपने डिपेंडेंट को अपने साथ बहुत ही मुश्किल से लेके आ सकते हो, बहुत ही जो है ना वो सैलरी शो करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो
होते हैं साइलम सीकर, फेल्ड साइलम सीकर, उनको जो है ना इमिग्रेंट्स को वो भेजा जा रहा है जनाब रिवांडा की तरफ भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये जी आपको जो है ना और ज़्यादा वीज़े दे के लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमी है। ये बात 100% ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगा। आप भी ये कहेंगे कि वहाँ पे लोग फारिग बैठे हुए हैं, बिल ले या कामलिंग कर दे, ये वो फलां फलां। आप बिल्कुल ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रही हूँ, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये समझे कि इस सीजनल वर्क वीज़े पे मैं यहाँ पे आई हूँ, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। सीजनल वर्क वीज़े पे मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ हो गया फ्रॉड, ठीक है। और जिसने मुझे वीज़ा दिया वो कंपनी बंद होगी, वो फील्ड बंद होगी, हर एक चीज़ वो बंद होगी, और मैं हो गई हूँ घर से बेघर। ना मैं इधर की, ना मैं अपनी कंट्री में जाने के लिए रही, और मैं ना इधर रहने के लिए। मेरे पास वीज़ा तो है लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। और ऐसे लोगों को यहाँ पे कोई जॉब नहीं देता है जो अपनी, मतलब ये कि स्किल्ड वीज़े पे जो आते हैं और यहाँ पे आके उनकी कंपनी बंद हो जाती है, लोग भाग जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। तो वाकई 100% ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। वो अपनी फैमिली के साथ जहाँ पे आ जाते हैं, वो अपना घर बार सब कुछ बेच के यहाँ पे आते हैं, लेकिन आगे उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो वाकई उन लोगों के लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं होती है। लेकिन ये स्किल्ड वर्क वीज़ा ऐसा वीज़ा है कि जहाँ पे आके ये गवर्नमेंट ने जो है ना वीज़े अनाउंस किया, और गवर्नमेंट आपको पता है किसी भी कंट्री की हो वहाँ पे कोई गलत बयानी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है, दूसरे लोग नहीं है कि वीज़े अप्रूव करके तो लोगों को बुला रही है। ये गवर्नमेंट आपको यहाँ पे खुद बुला रही है, ठीक है। और वाकई यहाँ पे उन लोगों की कमी है, ये आप वीज़े लेके यहाँ पे आएंगे तो आपको वीज़े मिलेंगे। अदरवाइज लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग बेरोज़गार है जो यहाँ पे आए हैं और उनकी कंपनी बंद हो गई है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो जलील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये काम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो ओनर यहाँ पे उन लोगों को काम दें तो आपको पता है जब वो छापे पड़ते हैं, किसी को पता चल जाता है कि ये इस वीज़े पे नहीं है और यहाँ पे आके ये काम कर रहा है, तो उसको 20,000 पाउंड उसके ओनर को जुर्माना होता है। इसीलिए ये लोग ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं जिनके पास कोई वीज़ा नहीं होता है, जिनके पास जो है ना वो जिस वीज़े पे नहीं आते हैं। आप लोग कहते हैं कि इतना काम है क्यों नहीं कर सकते, असल में उनको जो है पड़ते हैं पैसे, तो वो लोगों को यहाँ पे फिर हायर नहीं करते हैं। तो जनाब ये है ना हैरान कुन बात कि आप ये सोचते होंगे, कहते होंगे झूठ बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। ये असल वजह, ये रियल जो है ना, ये हकीकत मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताती चलूँ कि ऋषि सोनक ने जाने से पहले एक और ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से लोग तो उनके खिलाफ हैं ही, लेकिन और ज़्यादा खिलाफ वो क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए कि ऋषि सोनक ने अनाउंसमेंट की है कि जो भी लोग यूके में, जो भी बेशक वो यूके पासपोर्ट होल्डर है या यूके में वो आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ भी हैं, वो 18+ से जिसकी भी एज होगी वो जाएंगे जी फौज में। लड़के जो है ना वो 18+ जो ही होंगे वो जाएंगे फौज में जाके वो कुछ साल रहेंगे, उसके बाद जनाब वो कोई और काम कर सकेंगे। जिसकी वजह से हर कोई जो है ना ऋषि सोनक की मुखालफत कर रहा है, हर कोई ऋषि सोनक से नफरत कर रहा है कि ये कैसे बिल पास कर रहा है, क्या कर रहा है। हर एक की दुआ है कि अल्लाह जी ऋषि सोनक ना ही आई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात का सामना हो जाएगा। दूसरी तरफ ऋषि सोनक ने ये अनाउंसमेंट किया है 5 साल का सीजनल वर्क वीज़ा, ये बहुत अच्छी बात है। 5 साल का यूके का वीज़ा, सीजनल वर्क वीज़ा जनाब आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पता नहीं छठी, सातवीं बात मैं आपको बता रही हूँ, वो ये बता रही हूँ कि जो लेबर पार्टी वालों ने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर हम लोग जीत के, ठीक है, आप लोगों ने हमें वोट दे दिया, तो हम जो रिवांडा में लोगों को रिवांडा बिल जो पास हो गया उसको वो मनसूख कर देंगे। और रिवांडा के हवाले से ये गुड न्यूज़ इन्होंने दी है कि जितने भी लोग रिवांडा में जा चुके हैं उनको वापस कर लिया जाएगा। और जो लोगों की तैयारी कर रहे हैं रिवांडा भेजने की, जिन लोगों की तैयारी हो रही है, उनको ना सिर्फ यहाँ पे स्टे देंगे बल्कि उनके पेपर वगैरह दे के, उनकी आइडेंटिफाई करके, तो उनको जो है ना वो रेड नेशनल, मतलब ये कि सिर्फ उनको यहाँ पे रखा जाएगा, बल्कि उनकी पूछ प्रतीत करके उनको रेड पासपोर्ट दिया जाएगा। मतलब ये कि वोट दे और रेड पासपोर्ट, रेड नहीं ब्लू पासपोर्ट हासिल करें। तो ये वाला हिसाब हो गया कि यूके में ना बहुत ही, आपको जब पता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो दोनों पार्टियां सख्त मुखालफत एक दूसरे की करती है, और यहाँ पे मुखालफत बहुत ज़्यादा हो गई है। ऋषि सोनक वो कह रहे हैं कि लेबर पार्टी को मैंने दीवार के साथ लगाना है, और लेबर पार्टी वाली कह रही है कि ऋषि सोनक को उठा के बाहर फेंकना है। पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये जाते जाते ऋषि सोनक ने एक काम ये अच्छा कर दिया कि सीजनल वर्क वीज़ा लोगों के लिए वो ओपन कर दिया, जिसको जो है अप्रूवल भी मिल चुका है। और ये इसी वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो जनाब मैं तो इसके लिए काफ़ी खुश हूँ कि उसने जाते जाते तो बहुत अच्छा काम कर दिया गया है। क्योंकि ऋषि सोनक ने, पता है, लास्ट ईयर वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है ना
वो थोड़ी मुश्किलात जो है ना वो पैदा की हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट काफ़ी लोगों के जो है ना वो ख़त्म करके तो उसने जो है ना वो काफ़ी कुछ यहाँ पे किया है, जिसकी तफसील अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे पास पूरी डिटेल है, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या हुआ है। यूके की न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लूँगी, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मैं आपको डिटेल बता दूँगी। जो है ना वो उन्होंने लोगों के सामने अपनी जो है ना वो रख दी है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमें वोट देंगे तो हम आपको ये सहूलतें